लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। खुलेआम चोरी, डकैती, मर्डर कैसे घर में घुसकर 6 लोगों ने डकैती भी करी और बेटे को मारने का कार्य किया है। हमें आश्वासन दिया है 2 दिन की हम इनको चेतावनी देते हैं, 2 दिन के अंदर सारे अपराधियों को पकड़ा जाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 दिन का अल्टीमेटम क्या दिया? पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही घर में घुसकर डकैती और युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। ये पूरी घटना सोनीपत के गांव मल्ला माजरा की है, जहां 8 जनवरी की रात डकैती के इरादे से 6 युवक दीवार फांदकर एक घर में घुस गए और एक के बाद एक कमरों की तलाशी लेने लगे और कीमती सामानों को उठाना शुरू कर दिया। मगर इसी दौरान जब लुटेरे मकान में सो रहे मां और उसके बेटे साहिल के कमरों में गए तो दोनों की नींद खुल गई, जिसके बाद वो विरोध करने लगे। लुटेरों ने मां को एक कमरे में बंद कर दिया, मगर इसी बीच साहिल ने एक लुटेरे का चेहरा पहचान लिया और हैरानी की बात तो ये थी कि वो लुटेरा कोई गैर नहीं बल्कि साहिल का ही दोस्त शेखर था। ऐसे में लुटेरों ने पोल खुलने के डर से साहिल को उसी के घर में मौत के घाट उतार दिया और पूरे 5 दिनों तक पुलिस के साथ आंख में चोली खेलते रहे। बीते दिन कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इसी दौरान उन्होंने न केवल पीड़ित परिवार के आंसू पहुंचे बल्कि डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान को फोन पर बातचीत करते हुए पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। देखिए किस तरीके से घर में घुसकर 6 लोगों ने डकैती भी करी और बेटे को मारने का कार्य किया है, एक मर्डर करने का काम किया। अभी डीसीपी क्राइम से मैंने बात करी है और हम इनको 2 दिन की वार्निंग देते हैं क्योंकि आज 1 हफ्ता होने वाला है, अभी तक कोई सामने नहीं आया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है 2 दिन की हम इनको चेतावनी देते हैं, 2 दिन के अंदर सारे अपराधियों को पकड़ा जाए और कानूनन जो सबसे कठोरतम कार्रवाई है वो करी जाए, किसी को बख्शा ना जाए। 2 दिन की हम इनको टाइमलाइन देते हैं। अगर 2 दिन तक नहीं होगा तो हम आने वाले समय में जैसा इसको उठाना होगा इस घटना को भी उठाने का कार्य करेंगे। तो बाकी प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो मेरे को बताएं। घर में घुसकर डकैती और साहिल की हत्या का मास्टरमाइंड नाहरा गांव का शेखर है, जो मृतक साहिल का ही दोस्त है। शेखर सुनार का काम करता था और उसने ही साहिल की शादी के आभूषण तैयार किए थे। शेखर को ये अच्छे से पता था कि साहिल के घर में कितने सोने के आभूषण रखे होंगे। ऐसे में शेखर ने खुद पर लदे कर्ज को उतारने के लिए इस खौफनाक और संगीन वारदात को अंजाम देने की साजिश रच डाली। हमारा 3 मुलजिम अभी आइडेंटिफाई हो गया। इस पे आगे इनसे पूछताछ से टोटल 6 बंदे का नाम है और एक शहनवाज उर्फ सदाम, उसका आज गिरफ्तारी हुई थी और ये 2 बंदे और हमारे अभी गिरफ्तार होने वाला है इस पे। सो इसके बाद बाकी का पूरे का जांच चलेगा। मैम ये कहाँ के रहने वाले हैं शेखर? और ये शेखर तो इधर का पास का ही नारा गांव का रहने वाला है और बाकी सारे लोग जे कॉलोनी में रहते। मैम इन्होंने ये इस पूरी वारदात को क्यों अंजाम दिया है, कुछ पता चला हो मैम? ये आगे का तफ्तीश में पूरा पता चलेगा। वो तो लालच का ही था इनका। डकैती का कोई मामला? हाँ, इनका तो ये घर के अंदर घुस के वो चोरी करना ही उनका इंटेंशन था। इसी पे इन्होंने योजना बनाया था। साहिल ने जब रेसिस्ट किया था उसकी हत्या हुई है या फिर उसकी हत्या पहले हुई थी? नहीं, वो रेसिस्ट के ऊपर हुई थी। दरअसल घर में घुसकर डकैती और युवक के मर्डर की वारदात ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए थे। वहीं राजनीतिक दलों के नेता भी पूरी ताकत के साथ इस वारदात के खिलाफ आवाज उठाने लगे और इसी कड़ी में जब पीड़ित परिवार के घर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुलिस प्रशासन व सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम के साथ आंदोलन की चेतावनी दी तो सोनीपत क्राइम ब्रांच की तकरीबन सभी टीमें और एंटी गैंगस्टर यूनिट भी एक्टिव हो गए, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाया और एनकाउंटर के दौरान मुख्य आरोपी शेखर और शफीक को पैर में गोलियां मारकर धर दबोचा। काम कर रहा था। आज एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी इस हत्याकांड और ये वारदात में शामिल 2 आरोपी मल्ला माजरा के आसपास है करके। सो हमारी SAGU इंस्पेक्टर अजय के अंडर और हमारी क्राइम यूनिट कुंडली है जितेंद्र के अंडर। सो इनका टीम गठित हुआ था और उन्होंने मुलजिम का लोकेशन पता किया और गांव मल्ला माजरा के पास में उनके साथ एक मुठभेड़ हुआ था। सो उनको पकड़ने के लिए कोशिश किया और उन्होंने रेसिस्ट किया, उसके ऊपर फायरिंग हुआ था। अभी दोनों आरोपी शेखर और शफीक ये दोनों अभी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। आपको बता दें कि वो हरियाणा, जिसे कभी अनुशासन और कानून व्यवस्था का मजबूत गढ़ माना जाता था, आज उसी हरियाणा में अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। आए दिन कहीं कत्ल, कहीं लूट, कहीं गोलीबारी, कहीं अपहरण और कहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध। हर दिन कोई न कोई सनसनीखेज वारदात सुर्खियों में रहती है। एक तरफ पुलिस प्रशासन और सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन का दम भर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर लगातार हो
रहे अपराध इन तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि वो हत्यारे जो 8 जनवरी से लगातार फरार चल रहे थे, अगर उनकी गिरफ्तारी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने 2 दिन का अल्टीमेटम नहीं दिया होता तो क्या इन हत्यारों को चंद घंटों में पकड़ लिया जाता। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।